नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हमारा अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 5 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 5 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है वो मनाया गया है। कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो हमारे देश में टीचर्स को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व भर में शिक्षक दिवस को 5 अक्टूबर में, यानी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में इस दिन को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। तो जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं दिवस कुछ हमारे सितंबर के। विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस बैठक का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी 31 राज्य सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो लखनऊ में इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रुनेई में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूतावास के जो नया कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रुनेई। ब्रुनेई की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? बंदर सेनी बेगावान यहाँ की राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा है यूरो। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आपको पता ही है जो हमारे नरेंद्र मोदी पीएम हैं वो अभी हाल ही में ब्रुनेई और सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के बंदर सेनी बेगावान जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ब्रुनेई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 के लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है उसको कितने परसेंटेज तक रहने का अनुमान लगाया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 7% जो है जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लगाया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के बाद अब विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी दर जो वृद्धि दर है उसके अनुमान को बढ़ाकर 7% यानी 7% कर दिया है। इससे पहले जून 2024 में विश्व बैंक ने विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया था। जून में
6.6% रहने का अनुमान लगाया था विकास दर, और अभी बढ़ाकर उसको 7% कर दिया है विश्व बैंक ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 2024-25 के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी रेप बिल पास किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा जो एंटी रेप बिल है वो पारित किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एंटी रेप बिल, जिसका नाम है अपराजिता बिल, वो पारित किया गया है। बात कर ले वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, कोलकाता। स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है CB आनंद बोस, और यहाँ की CM है ममता बनर्जी, यहाँ की CM का नाम है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप विधेयक विधानसभा में पेश किया है, जो पास भी हो गया। विधेयक का नाम अपराजिता महिला और बाल यानी पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 इसका नाम रखा गया है। इसके मुताबिक रेप केस की जांच अब 21 दिन है उसमें पूरी करनी होगी। इसमें अधिकतम 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है, वो भी तब जब लिखित पे इसका कारण केस डायरी में बताया जाए। तो इसको मतलब 21 दिन में इसकी जांच करनी है, किसी कारण से आपको इसको बढ़ाना है तो मैक्सिमम 15 दिन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से कुल 36 दिन के भीतर जो है मामले का जो निपटारा है उसको किए जाने की इसमें बात की गई, जो बिल अभी हाल ही में पेश किया गया है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सभी को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो भारत सरकार ने हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम, ये भी है सतलुज जल विद्युत निगम को नवरत्न का दर्जा दिया है। इन चारों कंपनियों को पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था, मैंने मिनी रत्न से इनको अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही सरकारी नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। 25 जो है सरकारी नवरत्न कंपनियां अब हो गई हैं। अभी हाल ही में जो 4 कंपनियां हैं इनको नवरत्न का दर्जा मिनी रत्न से दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने अभी हाल ही में कहां पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात के साणंद में अभी हाल ही में कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2022 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा के बाद यह भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की किसी कंपनी का 5वां प्रस्ताव है। भारतीय कंपनी कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड साणंद प्लांट में लगभग 3300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और उसकी क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन करने की होगी। चिप्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, मोबाइल फ़ोन आदि जैसे खंड शामिल, जिसमें इन चिप्स का उपयोग किया जा सकेगा। कंपनी को 2025 के मध्य तक पहली चिप का उत्पादन करने की उम्मीद है। उत्पादित अधिकतम जो चिप्स हैं उनका उपयोग कंपनी द्वारा सिंगापुर, ताइवान और फिलीपींस में अपने ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। कहाँ पर? सिंगापुर, ताइवान और फिलीपींस में जो ग्राहक हैं उनकी आपूर्ति के लिए इसका मैक्सिमम उत्पादन किया जाएगा और 2025 तक इसके उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में खेल श्रेणी में किसे फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। खेल श्रेणी में किसे फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को जो है खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
बात करें अवार्ड की, बात कर लेते हैं। तो फिक्की यंग लीडर बेस्ट उद्यमी का पुरस्कार किसको दिया गया है? अमन गुप्ता को फिक्की यंग लीडर्स इंस्पायरिंग वुमन लीडर अवार्ड। गजल अलग को दिया गया फिक्की यंग लीडर्स मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर अवार्ड दिया गया, जो रोशनी नादर है उनको। फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन अवार्ड खेल में दिया गया है नीरज चोपड़ा को। और फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन अवार्ड मनोरंजन में दिया गया है आयुष्मान खुराना को। फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 कला और संस्कृति के क्षेत्र में राहुल मिश्रा को दिया गया है। फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 सार्वजनिक सेवा में अमिताभ शाह को दिया गया है। और मीडिया के क्षेत्र में पालकी शर्मा को दिया गया है। और ये जो फिक्की यंग लीडर्स मेक इन इंडिया चैंपियन अवार्ड 2024 शाही निर्यात को दिया गया है। फिक्की यंग इंडिया यंग लीडर्स बेस्ट कंपनीज का अवार्ड किसको दिया गया है? रिलायंस जियो को। बेस्ट कंपनीज का अवार्ड दिया गया है रिलायंस जियो को। और फिक्की यंग लीडर्स सस्टेनेबिलिटी चैम्पियनशिप अवार्ड जो है वो इंफोसिस को दिया गया है। और फिक्की यंग लीडर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड AM नाइक को दिया गया है। और फिक्की यंग लीडर्स बेस्ट जो स्टार्टअप है उसका अवार्ड जेप्टे को दिया गया है। तो ये हमारे जो फिक्की यंग लीडर्स के अवार्ड है वो विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन था कि खेल के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो आंसर है नीरज चोपड़ा। तो इसको आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है धनुष श्रीकांत ने विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय बधिर निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने जर्मनी के हनोवर में 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक जर्मनी के हनोवर में 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है। धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 632.7 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इस स्पर्धा में तीनों पदक भारतीयों ने ही जीते। धनुष ने स्वर्ण पदक, शौर्य सैनी ने रजत पदक और मोहम्मद वानिया ने कांस्य पदक जीता है। श्रीकांत ने माहित संधू के साथ 10 मीटर मिश्रित टीम स्पर्धा में अपना दूसरा उनका स्वर्ण पदक वो जीता है। और उनका तीसरा स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में आया, जहां उन्होंने शौर्य सैनी और मोहम्मद वानिया के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। तो उन्होंने टोटल 3 स्वर्ण पदक अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप हुआ है उसमें उन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान को रेखांकित करने वाले एक समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों जो पेरिस 2024 के लिए उनके अटूट समर्थन और पियरे डी कुबर्टिन द्वारा समर्थित ओलंपिक आदर्शों के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके सम्मान में प्रदान किया गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को अभी हाल ही में ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? जो शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान हैं उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नवाब सिंह की जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन अभी हाल ही में किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम क्या है
न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे। तो ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं जो इस समिति का गठन करेंगे और इनकी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत ने यह समिति हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गठित की है। इसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को 1 सप्ताह के भीतर हटाने के लिए कहा गया था। बता दें कि इस सीमा पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो किसान 13 फरवरी से, मतलब ये बैरिकेडिंग जो है 13 फरवरी से वहाँ पर लगी हुई है। तो इसको अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 सप्ताह के भीतर उसको हटाया जाए, जिसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। कहाँ पर किया है? लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे राष्ट्रीय पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसे राष्ट्रीय पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जो है राष्ट्रीय पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मुंबई में पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 स्वर्ण का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पोषण ट्रैकर पहल को यह पुरस्कार सरकारी प्रक्रिया की पुनर्रचना और डिजिटल बदलाव के लिए दिया गया है। पोषण ट्रैकर बच्चों के पोषण विकास की वास्तविक समय निगरानी और मूल्यांकन के साथ बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करता है। तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किसे इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वी सतीश कुमार को अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने निदेशक वी सतीश कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह निदेशक यानी निदेशक वो पहले से हैं के रूप में कार्य करते हुए अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। तो उन्हें अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वाराणसी में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी। बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अति प्राचीन केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है के ऐतिहासिक मुख्य भवन में वैदिक वांग्मय के क्रमिक विकास दर पर आधारित 3D म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इसमें 16 संस्कारों, 64 कला और 18 विद्याओं को विस्तृत रूप दिया जाएगा। ऋषि तुल्य आचार्यों के शोध एवं भारतीय नक्षत्र विद्या के दर्शन भी इस म्यूजियम में शामिल किया जाएगा। तो वाराणसी का जो प्राचीन केंद्र है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किसे महारत्न कंपनी HPCL का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे महारत्न कंपनी HPCL का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रजनीश नारंग। रजनीश नारंग को अभी हाल ही में जो महारत्न कंपनी है HPCL का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।